हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमारी 1 ईयर की जो कंपाइलेशन है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज गवर्नमेंट स्कीम्स। तो गवर्नमेंट स्कीम्स की ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें कि हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की कुछ कुछ जो स्कीम्स है उसको हम लोग डिस्कस किए थे। तो प्रीवियस पार्ट देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। 1 ईयर कंपाइलेशन के नाम से आप लोग को सारे सब्जेक्ट की लेसन मिल जाएगी, ओके। या फिर आप आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हो और भी डिफरेंट कोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पूछूंगी। उसकी आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर ही आप लोग को आइडिया लग पाएगा कि गवर्नमेंट स्कीम से कितनी सिंपल क्वेश्चंस आती है। बस आप लोग को क्या चीज़ पता होनी चाहिए वो हम लोग आगे यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। तो दो क्वेश्चन मैं आज पूछने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारी 2017 की क्वेश्चंस पेपर से। तो यहाँ पे पहली क्वेश्चन है, द नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जो हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी के ऊपर मैं पूछ रही हूँ कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के ऊपर ये क्वेश्चन आ चुकी है। इसका एम क्या है ये बतानी है। पहली है कि जो कल्टिवेबल एरिया है उसको इरीगेशन के अंदर और एक्सपेंड करनी है, बढ़ानी है। सेकंड है कि यहाँ पे बैंकों को अनेबल करनी है कि वो यहाँ पे क्वांटम ऑफ लोन्स को एक्सेस कर सके और ये ग्रांट करे फार्मर्स को, और वो भी सॉइल क्वालिटी के बेसिस पे। थर्ड है कि यहाँ पे ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स जो फार्म लैंड में हो रही है उसको चेक करने के लिए। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताने की करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड ओनली, या फिर सेकंड एंड थर्ड, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो देखिए, सॉइल हेल्थ कार्ड यानी कि हम लोग को इसको डिस्कस भी किए, 2 बार किए। एक तो मंथली मैगजीन में फरवरी मंथ में थी ये आपकी, उसकी भी लेसन आप लोग को फरवरी मंथ वाली मैगजीन में मिल जाएगी, विजन आइज की। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे पीटी 365 की जो विजन आइज की गवर्नमेंट स्कीम्स देख रहे हैं उसमें भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। तो उस समय भी मैं बता रही थी कि हर एक स्कीम का आपको एम और ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि किस लिए इस स्कीम को लाया गया और इसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी कि किस किस चीज़ों पे यहाँ पे काम किया जाएगा। तो बेसिक चीज़ अगर आपको याद होगा ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आराम से निकाल लोगे। फिलहाल अभी मैं नहीं बताने वाली हूँ, अभी आपका काम है कि आप लोग इस पर सोचो, थिंक करो और आंसर कमेंट बॉक्स में निकालो। बाद में मैं नेक्स्ट लेसन जब यहाँ पे डील करूँगी तो फिर आपको इसकी आंसर भी बता दूंगी, ठीक है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पे डील करते हैं। हालांकि अभी हम लोग इसको नहीं पढ़े, लेकिन ये 2017 की थी और उस समय उन्नत भारत अभियान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। अभी भी आप लोग देखते होंगे, क्योंकि अब क्या ही बोलूँगी तो आंसर ही पता चल जाएगा। खैर कोई नहीं। उन्नत भारत अभियान के नीचे यहाँ पे आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सी है। अगर आपको इसका एम भी पता होगा ना, एम ही पूछा जा रहा है, अगर आप लोग को उन्नत भारत अभियान ये पता होगा कि ये किस चीज़ से, किस फील्ड से रिलेटेड है, तो भी आप लोग यहाँ पे आंसर निकाल लोगे। अब देखिए कैसे। सबसे पहले कि 100% लिटरेसी यहाँ पे अचीव करनी है और कोलैबोरेशन को प्रमोट करके, जो कि वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम और साथ ही साथ लोकल कम्युनिटीज़ में। सेकेंड है कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन है उसको कनेक्ट करनी है लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, और जो डेवलपमेंट चैलेंजेस है ना उसको एड्रेस करनी है, वो भी एक अच्छा खासा अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके। थर्ड है कि यहाँ पे इंडिया की जो साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उसको स्ट्रेंथन करना है, और इस तरीके से यानी कि मेक इन इंडिया के थ्रू और एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल पावर को इस्तेमाल करके। फोर्थ है कि यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना है, जिसमें कि हम लोग एक स्पेशल फंड को यहाँ पे एलोकेट करेंगे, वो भी ह्यूमन हेल्थ के लिए, और एजुकेशन देंगे, वो भी रूरल और अर्बन पुअर को। एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे, और साथ ही साथ वोकेशनल ट्रेनिंग होगा उनके लिए। तो अब आपको यहाँ पे बतानी है कि उन्नत भारत अभियान यानी कि भारत को उन्नत बनाना है, तो ये जो अभियान लाया जा रहा है ये किस क्षेत्र में है और किस फील्ड में है, तो उससे आप लोग सही तरीके से इसका आंसर निकाल लोगे। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब हम लोग चलते हैं आज के आर्टिकल पे। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ यहाँ पे आपको छोटे छोटे आर्टिकल देखने को मिलेंगे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के ही तहत थी। तो पहली है नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोग्राम ये है क्या, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहली है कि यहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन जो है वो सेलेक्टेड यहाँ पे एयू में आपका दिया जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन दी जाएगी, वो भी सेलेक्टेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में। स्टूडेंट और फैकल्टी का यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। जो लर्निंग आउटकम्स है, यानी कि जो आप लोग जितनी भी ग्रेजुएशन वगैरह लेते हो उसके बाद जो आपकी आउटकम्स निकल कर आती है उसको यहाँ पे इंप्रूव करना है। एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है, यानी कि लोग जो है सिर्फ यहाँ पे ग्रेजुएट नहीं हो बल्कि उनको यहाँ पे अच्छा खासा जो है एक नौकरी भी मिले। एंटरप्रेन्योरशिप का बढ़ावा देना है, यानी कि आप लोग जॉब सीकर मत होइए, जॉब क्रिएटर होइए। ऐसी आप लोग की अगर कोई भी इनोवेटिव आइडिया है तो उसको इंप्लीमेंट कीजिए, बिजनेस स्टार्ट
स्टार्ट करिए, इस तरीके की जो है एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे इंप्रूव किया जाएगा। साथ ही इंस्टीट्यूशन और जो सिस्टम मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस है उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से इन्हांस किया जाएगा, इंस्टीट्यूशन को इन्हांस किया जाएगा और सिस्टम मैनेजमेंट को और ज़्यादा इफिशियंट और इफेक्टिव बनाई जाएगी। तो ये तो मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर यूनिट में यहाँ पे हायर एजुकेशन सब प्रोग्राम देने की बात की जा रही है। सैलिएंट फीचर्स देख लेते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फंडिंग बेसिस आप देखिए कि पहले इस तरीके के प्रोजेक्ट में फंड कौन देंगे, पैसे कौन देंगे, तो यहाँ पे इंक्लूड है वर्ल्ड बैंक। अब जैसे ही आप लोग वर्ल्ड बैंक देखते हो तो आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए, बिकॉज दिस टाइप ऑफ योजना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स, और इंडियन गवर्नमेंट है और ये 50-50 के बेसिस पे है, यानी कि 50% फंड जो है वो आपकी वर्ल्ड बैंक दे रही है, 50% फंड आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। अब इसकी क्या क्या कंपोनेंट है देख लेते हैं। सबसे पहले है कि इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान है, कि जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको यहाँ पे डेवलप करना है। एक अच्छा खासा एक इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट ग्रांट को भी यहाँ पे आपका प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो पार्टिसिपेटिंग है उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा और यहीं पे लर्निंग आउटकम्स को यहाँ पे आपका जो है इंप्रूव किया जाएगा। यानी कि बच्चों को यहाँ पे इस तरीके से पढ़ाना है कि वो बाहर जब निकले कॉलेज से ग्रेजुएट होकर तो उनको अच्छा खासा नौकरी मिल सके, यानी कि जो एक्चुअल फील्ड लेवल पे जो आपको स्किल्स की ज़रूरत होती है वो सारी स्किल्स जो है बच्चों को यहाँ पे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आपका यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही सेंटर ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको यहाँ पे सैट भी बोला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि ग्रांट विल बी प्रोवाइडेड, यहाँ पे सेलेक्टेड जो पार्टिसिपेटिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ग्रांट दिया जाएगा, जिससे कि मल्टी डिसिप्लिनरी जो सेंटर्स हैं टीचिंग के लिए, रिसर्च के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे जो है एडवांस लेवल पे लाया जाएगा। साथ ही इनोवेशन ग्रांट भी दी जाएगी, जो भी यहाँ पे सेलेक्टेड पार्टिसिपेटिंग एग्रीकल्चर यूनिट्स यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है तो उनको यहाँ पे अगर इनोवेशन करते हैं वो किसी भी क्षेत्र में नहीं, मीन्स एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर वो अच्छा खासा इनोवेशन करते तो उनको यहाँ पे जो है ग्रांट वगैरह भी दिया जाएगा, यानी कि पैसे वगैरह भी दी जाएगी। साथ ही यहाँ पे जो नॉन एक्रीडेटेड एग्रीकल्चर यूनिट्स है यूनिवर्सिटीज़ है उनको भी प्रमोट किया जाएगा, और वो भी एग्जिस्टिंग जो रिफॉर्म रेडी आपकी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है उसकी मदद से। साथ ही इंटर स्टेट और इंटरनेशनल एकेडमिक पार्टनरशिप भी यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे बात की जा रही है इनोवेशन के बारे में, यानी कि जो यहाँ पे फंडा है कि आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट देख लिए, साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपकी जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन को डेवलपमेंट प्लान है। थर्ड है कि यहाँ पे इनोवेशन पे फोकस करना है। इट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग अपने ही कंट्री के साथ ही साथ इंटरनेशनल एकेडमिक पार्टनरशिप करके जो है इनोवेशन पे और ज़्यादा फोकस करेंगे और यहाँ पे बूस्टअप करेंगे। साथ ही मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशंस का रिजल्ट यहाँ पे लेकर आना है, यानी कि जो एजुकेशन डिवीजन है आईकार है वो यहाँ पे स्टैब्लिश करेगी एक मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन सेल, जो कि टाइम टू टाइम यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है और उस एक्टिविटीज़ में क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी। यानी कि NHEP के अंदर जितनी भी कंपोनेंट है ये सारी चीज़ों का अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, इसको टाइम टू टाइम यहाँ पे मॉनिटर भी किया जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे स्कीम है, छोटी छोटी स्कीम है, इसके बारे में देख लीजिए। एक्सेलरेटेड पल्स प्रोडक्शन प्रोग्राम, तो ये एक्सेलरेटेड पल्स प्रोडक्शन प्रोग्राम है क्या, आप लोग समझ गए कि ये दाल से रिलेटेड है, इनकी प्रोडक्शंस को जो है और ज़्यादा बढ़ानी है और इसका एम यहीं पे है कि जो प्लांट की न्यूट्रिएंट है और जो प्लांट की प्रोटेक्शन सेंटरिंग है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करनी है टेक्नोलॉजीज़ को, और जो प्रैक्टिसेस है उसको भी मैनेज करनी है, और वो भी यहाँ पे 1000 हेक्टेयर के यूनिट में। और ये आपका 5 मेजर जो पल्स क्रॉप है ना, जैसे कि आपकी यहाँ पे बंगाल ग्राम हो गई, ब्लैक ग्राम हो गई जिसको उर्द बीन्स भी कहते हैं, रेड ग्राम है जिसको अरहर कहते हैं, ग्रीन ग्राम है जिसको मूंग बीन कहते हैं, और लेंटिल्स है जिसको हम लोग मसूर कहते हैं। तो ये जो 5 तरीके की पल्सेस है ना, इसको यहाँ पे सही तरीके से मैनेजमेंट प्रैक्टिस लेकर आनी है। इसमें हमारा टेक्नोलॉजीज को भी इम्प्रूव करना है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे प्लांट की जो न्यूट्रिएंट है और जो प्लांट की प्रोटेक्शन है ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे बढ़ा सकें। 100% फंडिंग जो है वो यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा दी जा रही है। साथ ही इसको जो आपका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो यहाँ पे NFSM पल्सेस के अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे आपका जो है ना एक एक्टिव प्रोपेगेशंस भी बनाया गया है, जिसमें कि की टेक्नोलॉजीज़ है जैसे कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे जो सॉइल की न्यूट्रिएंट है और जो यहाँ पे प्लांट की न्यूट्रिएंट है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, और जो पेस्ट मैनेजमेंट है, जो आपके कीटनाशक वगैरह लग जाते हैं जिससे कि क्रॉप बर्बाद हो जाती है, कई सारे दालों की जो फसल होती है ना वो यहाँ पे कीड़े वगैरह लगने से भी बर्बाद हो जाते हैं, तो उनको भी सही तरीके से मैनेज किया जाएगा। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर है जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है इस प्रोग्राम को, और कैसे कर रही है, तो यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ पे पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जैसे कि यहाँ पे आईकार हो गई या फिर आपका आईकार का यहाँ पे NCIPM है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे इन्वॉल्व है जिसके थ्रू एग्रीकल्चर को कॉपरेट किया जा रहा है, साथ ही फार्मर वेलफेयर का भी काम किया जा रहा है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। ओके, अब आता है एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यानी कि ये एक तरीके का फंड है, और फंड आपको पता है कोई भी फंड होता है तो उससे UPSC क्वेश्चन पूछ ही लेती है।
तो एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। तो यहाँ पे क्या है कि यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव करी है कि यहाँ पे 2000 करोड़ की एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाएगी, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी हमारे क्रॉप फसल जो आते हैं उसको मार्केट तक पहुँचाने के लिए एक अच्छा खासा जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बात करते हैं मंडीज़ वगैरह का, तो मंडीज़ वगैरह लगाने के लिए क्या होता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जहाँ पे फार्मर्स जो है अपने फसल को लाकर वो बेच सके, मार्केट तक पहुँचा सके। तो यहीं पे हम लोग को सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की ज़रूरत होती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए फ़ंड की तो ज़रूरत होगी, और फंड जो है वो हमारे एग्रीकल्चर मार्केट के डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। इसको जो क्रिएट किया जा रहा है वो नाबार्ड की तरफ से किया जा रहा है, और ये यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को जो है सब्सिडाइज्ड लोन यहाँ पे प्रोवाइड करेगी कि वो अपने मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, और वो भी यहाँ पे 585 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपकी जो मार्केट कमेटी है ना इसमें, और 10,000 विलेजेस में। तो ये आपका एपीएमसी है। एपीएमसी आप लोग जानते हो कि ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, और ये देखती है कि किस तरीके से फसल वगैरह का जो है मार्केट तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, और उसमें किस तरीके से दाम वगैरह लगाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे एपीएमसी का काम है। साथ ही यहाँ पे 10,000 विलेजेस भी है, तो इस तरीके से सब्सिडाइज लोन वगैरह यहाँ पे दिया जाएगा एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत, तो वो नाबार्ड के द्वारा दिया जाएगा। स्टेट जो है वो इसको, इस फंड को जो है ना एक्सेस कर सकती है, वो भी इनोवेटिव इंटीग्रेटेड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें कि आपका पीपीपी मोड से भी होगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्ट पार्टनरशिप की तरफ से भी जो है इस प्रोजेक्ट में स्टेट जो है एक्सेस कर सकती है एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जिसको ग्राम्स भी कहते हैं। तो ये है ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट। देखिए यूपीएससी क्या करती है ना कि शॉर्ट फॉर्म देकर आपसे क्वेश्चंस पूछ लेती है, और आपको अगर यहाँ की इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो फिर आप लोग जो है ना एक ट्रबल में फंस जाओगे, यानी कि यू विल बी लैंड इन ट्रबल, आप लोग परेशानी में हो जाओगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी शॉर्ट फॉर्म है उसकी फुल फॉर्म ज़रूर रट्टा मार लीजिए। तो ग्राम्स जो है वो लॉन्च किया गया था बजट 2017-18 में, और ये एग्री मार्केट डेवलपमेंट फंड के ही तहत किया गया था, जिसमें कि जो रिटेल मार्केट होती है ना एग्रीकल्चर मार्केटिंग सेक्टर में, उसको डेवलप करने के लिए लाया गया। ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट ये नाम में ही है, तो आप लोग समझ जाइए कि जो भी दुकानें होती है जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर जो आपकी क्रॉप्स वगैरह होती है उसको जो बेची जाती है, तो मेनली इस दुकान पे फोकस किया जाएगा। इस इनिशिएटिव के अंदर क्या था कि 22,000 जो रूरल हार्ट्स हैं, 585 एपीएमसी है, वो यहाँ पे डेवलप्ड होंगे, और उसको यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा ग्राम्स के साथ। इन सब ग्राम्स में जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, और ये जो मजबूत किया जाएगा ये मनरेगा को इस्तेमाल करके, और दूसरे दूसरे गवर्नमेंट स्कीम्स को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। तो मनरेगा क्या होती है? मनरेगा आपकी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 100 डेज़ की जो है गारंटेड यहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। तो मनरेगा का इस्तेमाल करके जो है यहाँ पे और भी अच्छे खासे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज भी देगी ई नैम से, और साथ ही साथ यहाँ पे एपीएमसी रेगुलेशन से इसको एग्जेम्प्ट भी किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एपीएमसी से रेगुलेशन से इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। क्यों एग्जेम्प्ट किया गया? क्योंकि आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। बेसिक क्या है ना कि यहाँ पे रिटेल मार्केट है, इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे ये एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर के मार्केट से रिलेटेड जो भी हो आपका काम होता है, जैसे कि फसल जो है फार्मर्स का क्या करते हैं, जब फसल की कटाई होती है तो उसके बाद वो जो है मार्केट में आकर जो है बेचते हैं। तो मार्केट में आकर बेचते हैं ना, तो इसको कौन देखती है? तो इसको एपीएमसी देखती है। ये होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो ये काम इनका बेसिकली है। लेकिन यहाँ पे बात क्या किया जा रहा है कि दुकानों को यहाँ पे डेवलप करना है, रिटेल मार्केट को यहाँ पे डेवलप करना है। तो रिटेल मार्केट को डेवलप करने के लिए यहाँ पे एपीएमसी का क्या काम है? अभी एपीएमसी यहाँ पे आ जाएगी तो सही तरीके से यहाँ पे आपका रिटेल डेवलपमेंट का जो काम है ना उसमें और ज़्यादा जो है आपका एक कहते हैं ना कि प्रोसेस पे प्रोसेस लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका एग्जाम किया गया है कि जो एपीएमसी के रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं करना है। साथ ही इसको ई नैम के साथ यहाँ पे जो है आपका लिंक किया गया है। ये नेशनल एग्रीकल्चर मिशन है, तो इसके साथ इसको लिंक किया गया। साथ ही यहाँ पे जो आपका प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को कुछ फैसिलिटी दी जाएगी कि वो डायरेक्ट यहाँ पे कंज्यूमर को, और जो बल्क बायर्स होते हैं जैसे कि होलसेलर आपके जो होते हैं जो खरीदते हैं बल्क में, उनको या फिर हम जैसे कंज्यूमर्स को जो है ना वो डायरेक्ट यहाँ पे अपनी जो क्रॉप वगैरह है उसको बेच सकते हैं। तो ये मेनली ऐसा इसलिए किया गया ना कि रिटेल मार्केट को यहाँ पे डेवलप करने के लिए किया गया। तो ग्राम्स का ध्यान रखिएगा, ये मेनली यहाँ पे रिटेल मार्केट के लिए है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं एक मार्केट एजी मार्क नेट पोर्टल। तो ये क्या है? एग्रीकल्चर मार्केट इन्फॉर्मेशन नेटवर्क पोर्टल है। तो ये दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि आज के डेट में पोर्टल वगैरह का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन चल चुका है, वेबसाइट वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी सरकार है ना वो डिजिटाइजेशन पे फोकस कर रही है। हर एक फील्ड में आपको डिजिटाइजेशन देखने को मिलेगा, हर एक फील्ड में आपको ऑनलाइन चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जिस फील्ड का आपको पोर्टल है ना तो उसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ये G2C आपकी ई गवर्नमेंट पोर्टल है। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट टू कस्टमर। ओके, तो गवर्नमेंट टू कस्टमर ये डायरेक्ट डील होगा गवर्नमेंट से कस्टमर के बीच
बीच में। और यहाँ पे जो भी ज़रूरत है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि फार्मर्स है, इंडस्ट्री है, पॉलिसी मेकर है, या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। इन सारे लोगों की जो बहुत सारी नीड्स है ना, उसको यहाँ पे फुलफिल किया जाएगा। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, वो भी सिंगल विंडो से। तो यहाँ पे पोर्टल का बस यही एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आप एक पोर्टल बना लो, और इसको जो है, मान लीजिए कि ऑनलाइन पोर्टल है, अगर आप लोग उसको ऑन करते हो, मान लीजिए ऐप है, आप उस ऐप को ऑन करते हो, वहाँ पे आपसे आपकी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपको किसी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो फार्मर्स हो, इंडस्ट्री हो, पॉलिसी मेकर हो, या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, सबको इस एक सिंगल विंडो के तहत जो है ना, कहीं भी बैठे हो आप लोग, कहीं भी काम कर रहे हो आप लोग, अपने मोबाइल पे इस पोर्टल के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी एक्सेस हो जाता है। ये एक वेब बेस्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, डेली अराइवल बताती है कि कितने यहाँ पे फसल मार्केट में आ रहे हैं, और कमोडिटीज़ की क्या प्राइस है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट में, और पूरे ऑल ओवर द कंट्री में जो एग्रीकल्चर की फसल की किस तरीके से आपकी दाम लगाई जा रही है, और कितने दाम में फसल जो है यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, कमोडिटीज़ की क्या यहाँ पे आपके रेट है। ये सारी चीज़ें आपको एक सिंगल विंडो में पता चल जाएगा, चाहे आप बिहार में हो, चाहे आप झारखंड में हो, चाहे आप महाराष्ट्र में हो, चाहे आप लोग जो है कर्नाटक में हो। तो ऑल ओवर इंडिया में जो है ना, इस तरीके का एक पोर्टल बना दिया जाता है, जिससे मार्केट के एग्रीकल्चर मार्केट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और ये आपकी G2C है, यानी कि गवर्नमेंट टू कस्टमर, यहाँ पे आपका ये ई गवर्नेंस पोर्टल बनाया गया है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं ई कृषि संवाद। तो ये ई कृषि संवाद क्या है? जहाँ पे भी ई लग जाता है तो समझिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक हो जाती है, इट मीन्स कि ऑनलाइन हो जाती है। तो ये एक ऑनलाइन इंटरफेस है, जिसमें कि आपकी फार्मर्स है, दूसरे स्टेक होल्डर्स है, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे आईकार को अप्रोच कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ आईकार? आईकार मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, जिनकी यहाँ पे अगर कोई भी तरीके का प्रॉब्लम है ना, कि वो इफेक्टिव सॉल्यूशंस लाना चाह रहे हैं, या फिर इफेक्टिव सॉल्यूशन के लिए, तो वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यानी कि कृषि संवाद, कृषि से रिलेटेड अगर कोई भी तरीके का आपका डिस्प्यूट हो गया तो उसको यहाँ पे देखा जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। मान लीजिए कि फार्मर्स को कोई भी तरीके के अपने फसल को मार्केट में लाने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मार्केट में लाए हैं लेकिन उनका सही दाम नहीं दिया जा रहा है। मान लीजिए महाराष्ट्र के जो फार्मर्स है, उनको उस सेम कॉमोडिटी का प्राइस कम दिया जा रहा है, वही अगर बिहार के फार्मर्स की बात करें तो उनको सेम कॉमोडिटीज़ का जो है ज़्यादा प्राइस दिया जा रहा है। तो इस तरीके का भी डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि फार्मर्स और अदर स्टेक होल्डर्स है, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, जहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं, और उनको उनके प्रॉब्लम का जो है एक अच्छा खासा सोल्यूशन यहाँ पे दिया जाता है। स्टेक होल्डर्स जो है वो अपनी फोटोग्राफ्स भी अपलोड कर सकते हैं, अगर उनके क्रॉप को कोई भी तरीके की डिजीज़ हो गई है, मान लीजिए कोई भी कीड़े वगैरह लग जाते हैं, कुछ भी उनको जो है बीमारी हो जाती है क्रॉप को, तो उसकी फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। एनिमल्स को भी बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, तो उसकी भी फ़ोटोज़ रख सकते हैं। फिशेज़ हैं, जिससे कि बेटर तरीके से डायग्नोज किया जाए, रेमेडियल मेजर्स लाया जाए, और इंस्टेंटली जो है ना स्पेशलिस्ट के थ्रू उनको जो है यहाँ पे सॉल्यूशंस दिया जाए। तो ये जो आपका बनाया जा रहा है ई कृषि संवाद, तो मेजोरिटी आप देख सकते हो कि यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, फसल से रिलेटेड, आपके एनिमल से रिलेटेड अगर कोई भी तरीके का प्रॉब्लम है, तो आप लोग यहाँ पे सिंपली फोटो अपलोड कीजिए, और उसके बाद जो है आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे बताया जाएगा। अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस जो है स्पेशलिस्ट के द्वारा ये आपको SMS के थ्रू या फिर वेव के थ्रू आपको ये बताया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी बात है। आप लोग समझ सकते हो कि किसानों को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, उनके फसल में कीटाणु कीड़े वगैरह लग जाते हैं, या फिर फसल को डिजीज़ हो जाती है। हम लोग इससे पहले भी साइंस एंड टेक में पढ़े थे कि एक आपकी डिजीज़ थी, जो कि बहुत ही अजीब सी डिजीज़ थी, अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन फुट एंड माउथ डिजीज़ आप लोग देखते हो जो एनिमल में होता है, और आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है, और फिशेज़ वगैरह भी बहुत सारे मरने लगते हैं। इनमें भी जो है प्लास्टिक के कंजप्शन से जो है फिशेज़ की प्रीमेच्योर डेथ भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, तो इसका अच्छा खासा मेजर्स भी यहाँ पे स्पेशलिस्ट के द्वारा आईकार से यहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर रिसर्च है, इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है हमारे कंट्री की। यहाँ पे आपकी जो है R&D बहुत ज़्यादा होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्पेशलिस्ट होते हैं एग्रीकल्चर फील्ड के, तो वो यहाँ पे अच्छा खासा जो है एक सोल्यूशन बताते हैं। और कितना अच्छा खासा सोल्यूशन बता सकते हैं, कोई भी फार्मर्स को अगर किसी भी तरीके की सोल्यूशन चाहिए, तो उनको SMS के थ्रू या फिर वेब के थ्रू जो है उनको इस तरीके का सोल्यूशन बता दिया जाता है। तो आपको जो है कहीं भी आप लोग रहो, आप यहाँ पे आईकार से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ई कृषि संवाद, तो ये इसमें जो है आप लोग देख सकते हो कि कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है कृषि से, तो वो ऑनलाइन ही यहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो हर एक स्कीम का ना आप लोग को एम
जो है ना वो छोटे-छोटे अपनी लैंग्वेज में या तो कहीं लिख लिया कीजिए, या तो फिर इसको जो 2-4 बार आप पढ़ोगे ना तो आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है? इतनी चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग जो मेन मुद्दा होता है ना उसको ध्यान रखिए, क्योंकि अभी आप लोग की स्कीम्स की तो स्टार्ट ही हुई है, बहुत सारी स्कीम्स अभी आपको पढ़ना बाकी है। 4 पार्ट आपकी कंप्लीट हो गई थी पीटी 365 के मैगज़ीन से जो मैं पढ़ा रही थी, तो वो सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि रिसोर्स पॉइंट के नाम से है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, नाम आपका रिसोर्स पॉइंट है, उसको अगर आप लोग सर्च करोगे तो आपको मेरी चैनल मिल जाएगी, उसमें जॉइन कर लीजिए। पीटी 365 की प्रीवियस जितनी भी लेसन्स थी ना मैं वहीं पे अपलोड करी हुई हूँ, आपको वहीं पे सब मिल जाएगी। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतनी ही। ये जो आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स है ना, ये आपको डेली या फिर एक दिन के बीच में जो है ऐसे ही छोटी छोटी मैं आपको पढ़ाते रहूँगी, क्योंकि इसकी अगर 1 घंटे की दूंगी ना तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो आपकी जो चलते फिरते जो है गवर्नमेंट स्कीम्स कंप्लीट होने चाहिए, बाकी साथ साथ आपकी जो है पीटी 365 की इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक, इसके लेसन आपकी जो है रेगुलर आते रहेगी। यहाँ पे आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो गई, इकॉनमी कंप्लीट हो गई है, और साथ ही साथ आपकी IR कंप्लीट हो गई है। बची जो है वो आपकी इन्वायरमेंट है, और साथ ही साथ आपकी साइंस एंड टेक है। गवर्नमेंट स्कीम्स तो आपको इसी तरीके से मैं कराऊंगी थोड़े थोड़े लेसन में, क्योंकि एक साथ जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपको रेगुलर बेसिस पे मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। साथ ही आपके कल्चर की भी लेसन आएगी, सोशल साइंस की, सोशल इश्यूज़ की भी कुछ कुछ टॉपिक बचे हुए, तो उसको भी मैं कवर कराऊंगी। ओके, सो डोंट वरी, मेरे साथ बने रहिए, आपकी रेस्ट ऑफ द लेसन यहाँ पे सब कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ज़रूर इसको शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये पहुँच पाए। क्योंकि पीटी 365 की जो है ना आज की डेट में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, क्योंकि और भी जितने भी क्रिएटर्स थे उन्होंने भी अपने लेसन्स को डिलीट कर दिया, हाइड कर दिया। तो प्लीज़ आप लोग इसको और भी स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। सबको ये नहीं पता है कि मैं पीपीटी के फॉर्म में पढ़ा रही हूँ। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे देखना भी बंद कर दिए हैं, उनको नहीं पता है, तो आप लोग प्लीज़ इसको हेल्प ज़रूर कीजिए, तो सारे बच्चों तक ज़रूर पहुँचाइए। ओके, फिर भी इसके अलावा कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।